हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों, जैसा कि थंबनेल पर देखकर आपको पता चल गया होगा कि आज की ये क्लास हमारी बीएचटीसी और पीटी परीक्षा 2025 के बारे में होने वाली है। इसके दोस्तों आपके महत्वपूर्ण बीएचटीसी की परीक्षा के लिए हम 30 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो आपके परीक्षा में आने के पूरे 100% आपके चांस बनते हैं। तो जो भी आपके बीएचटीसी और पीटी की परीक्षा में जैसे जैसे प्रश्न आपके ऊपर से जाते हैं एग्जाम के अंदर, वैसे वैसे क्वेश्चन मैं आपको इस क्लास के अंदर करवाने वाला हूँ। तो देखिए दोस्तों, क्लास का पहला प्रश्न है वो आपके मोबाइल की स्क्रीन के सामने आ चुका है कि करणी माता का मंदिर है ये कहाँ पे है। ऑप्शन है देशलोक बीकानेर में है, ओसिया जोधपुर में है, आसपुर डूंगरपुर में या जतराम पाली में। दोस्तों, करणी माता का मंदिर है ये आपके देशलोक बीकानेर में हो जाएगा, यानी पहला ऑप्शन आपका इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो करणी माता है इनको डोकरी भी कहा जाता है, और इनके जो सफ़ेद चूहे होते हैं उनको काबा कहा जाता है। और सफ़ेद चूहों को देखना एक दोस्तों बहुत ही बड़ी सौभाग्य की बात मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि करणी माता के जो सफ़ेद चूहे हैं उसी इंसान को दिखता है जो क्या होता है दोस्तों, अति भाग्यशाली होता है। आगे प्रश्न है कि किस लोक संत के प्रमुख पेट कतरियासर बीकानेर में है आपके। ऑप्शन है जाम्बू जी, हरि रामदास जी, जसनाथ जी या संदास जी। दोस्तों, कतरियासर बीकानेर में जिसकी पीठ है वो कौन सा हो जाएगा, वो आपके जसनाथ जी है। आपका 3 नंबर ऑप्शन आपका सही उत्तर माना जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है कि छोटी दीपावली का त्यौहार है वो कब मनाया जाता है। अब आपको मुझे नीचे कमेंट करके ये बताना दोस्तों कि दीपावली का त्यौहार हम किस लिए मनाते हैं। सबसे पहले दीपावली का त्यौहार कब मनाया गया था। तो छोटी दीपावली किस तिथि को मनाई जाती है। तो छोटी दीपावली का जो आपका त्यौहार होता है ये दोस्तों आपके कार्तिक कृष्ण चौदस को मनाते हैं, यानी आपका पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर माना जाएगा। अगला आपका प्रश्न आ चुका है कि मारवाड़ में लगने वाला गुड़ला मेला लगता है। दोस्तों, मारवाड़ में जो आपका घोड़ा मेला लगता है ये कब लगता है। तो ये लगता है दोस्तों आपके वैशाख बदी अष्टमी से वैशाख सुदी तीज तक, यानी वैशाख के महीने में आपके जो मारवाड़ का गुड़ला मेला है वो आपका लगाया जाता है। आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में प्रचलित प्रथा मृत्यु भोज को क्या कहा जाता है। दोस्तों, बहुत ही सिंपल और आसान प्रश्न है। अगर आप पहली बार बीएचटीसी की तैयारी कर रहे हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों सारे के सारे प्रश्न आपके इसी चैनल से आपके यूट्यूब क्लासों से आने वाले हैं। क्योंकि क्लास में शॉर्ट डालूंगा 10-12 मिनट की, ज़्यादा बड़ी क्लास डालूंगा नहीं। तो मृत्यु भोज है ये एक प्रकार का क्या है दोस्तों, मृत्यु भोज होता है एक प्रकार का आपका मोस्टर। आपका सही ऑप्शन 4 नंबर ऑप्शन होगा। आगे प्रश्न है कि बेलग्रासिया जनजाति में दापा का अर्थ क्या है। दोस्तों, आपने न जाने कितनी बार इस क्वेश्चन को पढ़ा है कि दापा एक प्रकार का क्या होता है कन्या मूल्य होता है। दोस्तों, कन्या पक्ष के द्वारा जब उनकी लड़की कोई विवाह के लिए जब भेजी जाती है, मतलब कि उनकी लड़की का विवाह हो जाता है कन्या पक्ष की ओर से, ठीक है, जब वो वर पक्ष से कन्या के बदले में क्या लेते हैं, धनराशि लेते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, दापा कहा जाता है। यानी पहला ऑप्शन आपका क्या होगा, सही उत्तर माना जाएगा। आगे आपका प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा तत्ववादी यंत्र नहीं है। अब तत्ववादी यंत्र कौन से हैं। ऐसे वाद्य यंत्र दोस्तों जिनमें क्या होते हैं दोस्तों, आपके तार लगी होती है, उन्हें तत्ववादी यंत्र कहा जाता है। तो तत्ववादी यंत्र कौन से हैं आपके, रावण हत्था, नौबत, सारंगी या जंतर। देखो भाई, अब आपके यहाँ पे जो रावण हत्था है ये आपका तत्ववादी यंत्र है, सारंगी भी है, जंतर भी है, किंतु नौबत आपका तत्ववादी यंत्र नहीं है। तो आपका सही ऑप्शन आपका 2 नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि कोटा चित्रकारी शैली की विषय वस्तु क्या थी। दोस्तों, जो कोटा चित्रकारी शैली है ना, इसमें आपके हाथियों की लड़ाइयों के दृश्य थे, शिकारियों के दृश्य थे, या दरबारी या उत्सव। तो कोटा की जो चित्रकारी शैली है इसमें ओनली आपके शिकार करते हुए दृश्य दिखाए गए हैं। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 होगा। अगला प्रश्न आपका है कि सांची की माता किसे माना जाता है। सांची की माता ये आपके पार्वती माता को कहा जाता है, यानी आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका आ चुका है कि विराट में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया। ऑप्शन आपका दोस्तों दयाराम साहनी, डॉक्टर NR बनर्जी या फिर DR अम्बेडकर, दोस्तों सॉरी भंडारकर, RC अग्रवाल। तो विराट में जो प्रथम उत्खनन किया था वो किया था आपके दयाराम साहनी नहीं, यानी पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केला देवी क्या मंदिर है इसके, ये किस नदी के तट पर आपके गंभीर, मोरेल, कालीसील या पांचना। तो केला देवी का मंदिर है दोस्तों ये आपकी कालीसील नदी के तट पे हो जाएगा। आपका 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे आपका प्रश्न है कि निमाड़ी और रागड़ी है ये किस बोली की विशेषता है, हाड़ौती की है, मालवी की है, मेवाती की है या हिरवाटी की है। दोस्तों, निमाड़ी और रागड़ी है ये शायद दोस्तों आपके मालवी की क्या विशेषता है भाई, ठीक है, आपकी मालवी हो जाएगी। आगे है जयपुर में अधिकांश सांस्कृतिक गतिविधियां आयोजित होती है। जवाहर कला केंद्र में, सेंट्रल पार्क, नाहरगढ़ किला या फिर सिटी पैलेस में। दोस्तों, जयपुर में अधिकांशतः जो आपकी सांस्कृतिक गतिविधियां होती है ये आपके आयोजन है इसका कब लगता है, ये आपका आयोजन होता है इसका जवाहर कला केंद्र के लिए। ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा। आगे नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि मारवाड़ का प्रताप किसे कहा गया है। मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है आपके रावचंद्र सेन को। ऑप्शन 3 नंबर को लो कीजिएगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि नसीराबाद छावनी में सैनिक विद्रोह कब हुआ।
तो नसीराबाद छावनी में सैनिक विद्रोह हुआ था, वो डेट आपकी 28 मई 1857 को। और सबसे पहले आपको नीचे कमेंट ये करना है कि सबसे पहले जो आपकी 1857 की क्रांति की जो फिक्स निश्चित डेट जो आपकी जारी की गई थी वो कब थी दोस्तों। आगे प्रश्न है कि राजस्थान के कौन से किसान आंदोलन में सेवा संघ के साथ हुए समझौते को सरकार ने बोल्शेविक फैसले की संज्ञा दी। यानी बोल्शेविक समझौते की जो आपके फैसले की संज्ञा दी गई है वो आपके बेंगू किसान आंदोलन को दी गई। किसको दी गई है? बेंगू किसान आंदोलन को। अगला आपका प्रश्न आ चुका है कि रियासती राजस्थान में प्रचलित सागड़ी प्रथा थी दोस्तों। ऑप्शन है बंधुआ मजदूर प्रथा, विवाह की एक प्रथा, या लगान वसूली का एक प्रकार, या फिर एक विशेष लाभ। दोस्तों रियासती राजस्थान में प्रचलित जो सागड़ी प्रथा थी ये क्या थी? ये थी एक प्रकार की आपके बंधुआ मजदूर प्रथा। यानी पहला ऑप्शन जो भी साथी यहाँ पे लोग करें ना उनका सही माना जाएगा। अगला आपका प्रश्न आ चुका है कि निम्न में से कौन राजस्थान के लोक देवता नहीं है आपके? गोगा जी, बाबू जी, रामदेव जी, या फिर नामदेव जी। तो राजस्थान के लोक देवता आपके गोगा जी नहीं है, बाबू जी सॉरी दोस्तों ठीक है, नामदेव जी नहीं है, बाकी ये तीन तो है, मैं गलत बोल गया। आगे है आपका कि प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम कहाँ पे है? तो बेणेश्वर धाम तो सभी को मालूम है कि ये अपने नवाटापुरा गांव में है। कहाँ पे है? नवाटापुरा गांव में है। आगे प्रश्न है दोस्तों कि बिना ईसर की गौर कहाँ पूजी जाती है? जोधपुर में, चूरू में, उदयपुर में, या जैसलमेर में। तो बिना ईसर की गौर है वो कहाँ की पूजी जाती है? तो वो आपके जैसलमेर की हो जाएगी। ऑप्शन डी को लो कर देंगे। आगे है कि चंद्र प्रभु जी का मेला कहाँ पे बढ़ता है? तिजारा अलवर में, धुले उदयपुर में, चाकसू जयपुर में, या लारसोट दौसा में। तो चंद्र प्रभु जी का मेला है ये दोस्तों आपकी तिजारा अलवर में लगता है। कहाँ पे लगता है? तिजारा अलवर में। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वयोवृद्धों के देहावसान पर शमशान ले जाते समय रास्ते में जो आपके दोस्तों क्या आता है? अर्थी पर जो पैसे जो फेंके जाते हैं उनको क्या कहते हैं? तो उनको कहा जाएगा आपके दोस्तों बिखेर। सहरिया जनजाति का कुंभ मेला कहाँ पे लगता है? सीताबाड़ी मेला में लगता है, सभी को मालूम है। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका कि राजस्थान का एकमात्र ऐसा लोक वाद्य यंत्र जिसकी डोटी में दोस्तों क्या होता है? आपके तनाव के लिए पंखावज की तरह लकड़ी के गुटके डाले जाते हैं, तो वो आपका ताशा हो जाएगा। लैला मजनू का मेला कहाँ पे लगता है? अनूपगढ़ में लगता है। कहाँ पे लगता है लैला मजनू का मेला? अनूपगढ़ में लगता है। नेक्स्ट आपका कि कालीबंगा सभ्यता के लोग किस लिपि का प्रयोग करते थे? तो कालीबंगा सभ्यता के लोग ही आपके सिंधु लिपि का प्रयोग करते थे। अगला प्रश्न आपका आ चुका है कि राजपूताना की रियासतों में ब्रिटेन सरकार से सर्वाधिक विरोध किस रियासत ने किया था आपके? तो ये सर्वाधिक विरोध किया था वो आपके मेवाड़ रियासत ने किया। विजय सिंह पथिक ने नवीन राजस्थान पत्र का प्रकाशन कहाँ से किया? अजमेर से किया था क्या? बिल्कुल सही, ऑप्शन बी हो जाएगा। अमर काव्य है वंशावली के रचयिता कौन है? नयन चंद्र सूर्य है क्या, या रणछोड़ भट्ट है? अमर काव्य वंशावली के रचयिता रणछोड़ भट्ट है, ठीक है, नयन चंद्र सूर्य नहीं है। रणछोड़ भट्ट है दोस्तों जो आपके अमर काव्य वंशावली के रचयिता है। आगे है कि देवीकुंड की छतरी किस सरोवर के किनारे स्थित है? कल्याण सागर, राम सागर, मान सागर, फतेह सागर। कल्याण सागर के किनारे है क्या? सही पकड़ा बिल्कुल आपने, ये ऑप्शन लोक हो जाएगा। अब आपको अगर आपके अपने पर्सनल आपका व्हाट्सएप ग्रुप है BSTC परीक्षा 2025 का, अगर आपको दोस्तों उसमें ज्वाइन होना है तो आपको कुछ नहीं करना है। 9057001547 इन पर आपको क्या करना है? मैसेज कर देना है, मैं आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा। अब नीचे कमेंट कीजिएगा कि आज की इस क्लास के आपके प्रश्न कैसे लगे आपको। दोस्तों देखो भाई BSTC की परीक्षा में नॉर्मल लेवल के जीके के प्रश्न आते हैं, सिंपल से, कोई हार्ड प्रश्न नहीं आता है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे मैं 10-10 मिनट का वीडियो आपका यूट्यूब पे डालता रहूँगा, तो आप देख लिया करो, समय मिलता है तो देख लिया करो, वरना कोई बात नहीं है दोस्तों, ठीक है। पर ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी करनी है और लक्ष्य की एक बुक ले आना, सारा मैटर आपका उसी में से आने वाला है। रीजनिंग का एक भी पर्सन लक्ष्य की बुक से आपका बाहर नहीं जाता है। तो ठीक है, जय श्री राम, मिलते हैं जल्द ही अगली क्लास में।